बहराइच में अपनी दुकानें स्वयं तोड़ रहे लोग, कारण कि सोमवार तक चल सकता है बुलडोजर। उधर मामला गया सर्वोच्च न्यायालय में। याचिका की गई, हुजूर आपने तो कहा था कि आरोपी भी यदि हो तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चल सकता। यह हुजूर 3 दिन की नोटिस दिया है। कई लोग जेल में हैं, दुकानें जला दी गई हैं, लोग भाग करके अपनी जान बचा रहे हैं, सैकड़ों लोगों पर तलवार लटक रही है, कभी किसी को पुलिस गिरफ्तार कर ले रही है। ऐसे में हुजूर 3 दिन में जवाब कौन देगा? 2 बच्चों को घुटने के नीचे गोली मारी गई है, वे जेल में हैं। यह मामला गया है सर्वोच्च न्यायालय में। 23 घरों और दुकानों को गिराने के लिए लोक निर्माण विभाग ने दिया है नोटिस चस्पा कर दी गई है। इसमें 20 अल्पसंख्यक परिवार हैं और 3 हिंदुओं के परिवार हैं। इस समय 2301 मत देखे जा रहे हैं इस याचिका में। वैसे तो 3 लोगों ने यह याचिका किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का हवाला भी दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यदि कोई आरोपी भी है तो आप कैसे चलाएंगे बुलडोजर, उसके घर को तहस नहस कर देंगे। ऐसे में बुलडोजर की कार्यवाही रुकी हुई है। लोक निर्माण विभाग जग गया है। कुंभकर्ण की नींद भी फेल हो जाएगी उसके सामने, क्योंकि झटका से उठाया और नोटिस चस्पा कर दिया, 3 दिन का समय दिया। दोस्तों यह रहा, मैंने कहा था कि लोक निर्माण विभाग सहित रेवेन्यू के लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी है अतिक्रमण रोकना, लेकिन वह बिजली का बिल भी देते हैं, मकान नंबर भी अलॉट किया गया है और वे भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता भी हैं। भांग खा करके बिजली विभाग ने अवैध मकानों पर उनको बिजली का कनेक्शन दिया। क्या कर रहे थे लोग? और कोई घटना होती है तो खट 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 खटाखट खटाखट ऐसे एक्शन होने लगता है। सरफराज और तालीम दोनों का इलाज चल रहा है, दोनों संभवतः जेल भेज दिए गए हैं। काम की वस्तुओं को बचाने के लिए लोग स्वयं अपनी दुकानों को तोड़ रहे हैं, उसमें से सामान निकाल रहे हैं। 3 दिन आज समाप्त होने वाला है और कल संभवतः बुलडोजर चल सकता है। वैसे बुलडोजर भी डरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बुलडोजर इस प्रकार का निर्भीक है और वह घड़घड़ाते हुए चलेगा। जो बुलडोजर चलाएंगे उनकी भी दुर्गत होगी, क्योंकि हर मामले पर सुप्रीम कोर्ट उसे देख रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 21 यानी यह आधार बनाया गया होगा। मैंने याचिका नहीं देखा है न पढ़ा है, लेकिन संपूर्ण सम्मान के साथ जो जीवन यापन करने का अधिकार है, बहुत से मामलों में कोर्ट ने कार्यवाही को रोका है, स्थगित किया है, बुलडोजर लौटवाया है, डांट पड़ी है, क्योंकि किसी का घर ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। कोर्ट यह भी देखेगा कि यह जाएंगे कहाँ, उनके घर में बच्चे होंगे, उनके घर में महिलाएं होंगी और उनकी माली हालत ठीक नहीं होगी। ऐसे में 3 दिन की नोटिस दे करके और यह कह देना कि घर तोड़ेंगे, खबरदार ले आओ बताओ। अब भैया जब नामांकन करने नहीं दिया गया, नामांकन कई दिन का था, लौटा दिया गया, पर्चा नहीं दिया गया, ऑनलाइन पर्चा लेने नहीं दिया गया और 25,000 जो ट्रेजरी चालान करनी थी वह नहीं, आपने देखा, मैं भी भुक्तभोगी हूँ उसमें से। तो 3 दिन में जवाब कौन देगा और किसका जवाब लेगा कौन? जवाब ही नहीं लेगा। आप कुछ जागरूक हैं, मेल पर भेजेंगे, मेल देखेंगे ही नहीं। एक बार मेल पर क्रियान्वयन राम नाईक साहब ने 6 महीने बाद किया था। 6 महीने बाद किया, 6 महीने बाद हमारा पत्र आया, हमने मेल किया था और मेल को कई महीने बाद देखा गया। ये साहब राजभवन की ये स्थिति है। अब हो सकता है समय बदला हो, इधर के दिनों में मैं प्रचलन में इन चीज़ों को नहीं ले रहा हूँ, लेकिन शीघ्र ही इसको शुरू करूँगा और आपसे भी कहूँगा पंजीकृत डाक से भेजने और जा करके हुजूर के यहाँ घिघियाने लाइन लगा करके एप्लीकेशन देने से अच्छा है खट 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 करिए और कर भेजिए, व्हाट्सएप पर भी भेजिए, उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। अच्छा, अब वो है कि आपको लगेगा नहीं देख रहे हैं, लेकिन देखते सब हैं। बड़का साहब लोग जो है ना वो लगा देता है, वो कौन सा हरा होता है, ब्लू टिक होता है, बताइएगा क्या होता है, तो वह नहीं दिखेगा। आप समझेंगे देख साहब सब देखता है, लेकिन बड़े साहब लोगों की बात मैं बता रहा हूँ, आप भेजेंगे और वह ऐसे बचते हैं। कामचोर हैं। क्या है? कामचोर क्या है? फिर से बोलिए, क्या है?
कामचोर। क्या है? कामचोर, जो आपके ऐसे कामों की रिप्लाई नहीं देते कि उन्होंने देख लिया है कि नहीं देख लिया है, इसमें डीएम हैं, एसपी हैं। मैं नहीं कहता कि सब ऐसे ही हैं, लेकिन मैंने जो देखा है बहुलता में ऐसे ही हैं। वह देखेंगे, बहुत से रिप्लाई कर देंगे, लेकिन आप नहीं जानेंगे कि इन्होंने देखा है कि नहीं। रिप्लाई कर देंगे तब तो जान ही जाएंगे कि देखा है, भेज भी देंगे कहीं, लेकिन बताना तो चाहिए। अब दोस्तों, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसको लेकर के? याचिका करने वाली अब्दुल हमीद की बेटी हैं, और याचिका में यह भी कहा गया है कि हुजूर 50-60 वर्षों से, 10 साल से लेकर के 50-60-70 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं। अब कूद गए हैं अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद कौन है? ये माननीय सांसद हैं अयोध्या के। अवधेश प्रसाद ने कहा है कि कानून में मौत का तो प्रावधान है, कानून जेल भेजेगा, कानून अन्य सजाएं देगा, कानून जुर्माना कराएगा, मौत की सजा दे देगा, लेकिन बुलडोजर चलाने का प्रावधान नहीं है। अवधेश प्रसाद जी, थोड़ी सी जानकारी और विस्तृत करिए। इसका प्रावधान है, नोएडा में बहुमंजिली इमारत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ढहाई गई, और विदेश से ढहाने वाले आए थे, ऐसे ऐसे बारूद कहाँ कहाँ लगाए, और फिर सब खाली करा दिया गया, एरोप्लेन तक रोक दी गई। लेकिन युक्त यानी सारा कुछ देखने के बाद, ऐसे नहीं है कि जो आप चाहेंगे वैसे ही कर देंगे। बहरहाल पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देने की बात हुई थी। मैंने अभी तक मैं नहीं देख पाया कि वह मिला कि नहीं मिला। 10 लाख में 5 लाख रुपए रोली को और 5 लाख रुपए मृतक राम गोपाल के पिता को, ऐसे देने की बात हुई थी। मुझे नहीं पता दिया गया कि नहीं दिया गया। अब देने में भी एक बार हिम्मत छूटेगी, कह तो दिया, लेकिन राम गोपाल चढ़े हैं छत पर, झंडा फहराए हैं, घर में कूदे हैं, यह भी एक मामला है। हो सकता है इसे भी लोग लेकर के कुछ लोग जाएं कि यह गलत परंपरा स्थापित की जा रही है, इसे भी लेकर के लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। रोली पढ़ी लिखी नहीं है, 8वीं पास है। फिर मैं कह रहा हूँ विप्र लोग इस बात को ठीक से सुन लेंगे, जो आकर के गरियाते हैं, पढ़ाओ बच्चों को पढ़ाओगे, बेकार नहीं रहेंगे। अब रोली किन परिस्थितियों में नहीं पढ़ी, आप बताइए ना। और यह किन परिस्थितियों में, राम गोपाल की पढ़ाई किन परिस्थितियों में नहीं हुई? खाना तो मिल रहा है ना स्कूल में, भोजन मिल रहा है, और कापी किताब भी मिल रहा है, ड्रेस भी मिल रहा है। 8वीं तक पढ़ाई एक तरह से फ्री है। उसके ऊपर अगर पढ़ना चाहेगा तो बच्चा पढ़ लेगा। पढ़ने का माहौल पैदा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को चाहे जिस क्षेत्र में करें, लेकिन उनके पास शिक्षा दीक्षा हो। ऐसा नहीं हो कि ऐसे माहौल में ऐसे लोगों के शिकार बच्चे बना दिए जाए कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम, चढ़ जाओ, अरे ये तो कर देगा, बैठ जाओ बजरंगबली का नाम लेकर के और अली का नाम लेकर के चाप दो, यही धर्म है, इसके लिए कुर्बान हो जाओगे तो सीधे सीधे जन्नत मिलेगी, कुर्बानी दे दोगे तो सीधे सीधे स्वर्ग में जाओगे और नाम होगा, हिंदू सम्राट के रूप में तुम्हें याद किया जाएगा। यही ना पढ़ाते हो, और क्या पढ़ाओगे? तो दोस्तों, यह रहा। अब अवधेश प्रसाद के बारे में हमने बताया, इसमें तमाम नेता आए हैं, अखिलेश यादव के बारे में हमने बताया ही। यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तो नहीं होगी यदि बुलडोजर चलेगा तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है और उसका उल्लंघन किया जाए तो अवमानना का मुकदमा भी होता है। इसलिए अधिकारी भी डर रहे हैं बुलडोजर चलाने में। अभी तक दुकानें ठीक से खुल नहीं पाई हैं, लोग अपने अपने सामान ले जा रहे हैं, कुछ लोग अपने घरों को तोड़ते हुए भी देखे जा रहे हैं कि कुछ उसमें से बचा लिया जाए। बुलडोजर तो चलेगा ही, लेकिन जब तक उन्हें स्थापित नहीं कराया जाएगा तब तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। अब आप यह कहेंगे कि जब गलत ढंग से वह अपने को स्थापित किए हैं तो फिर विस्थापित और स्थापित का मतलब क्या होगा? तो एक सवाल यह भी उठता है कि वह चोरवा सब क्या कर रहे थे जिनको रोकने की जिम्मेदारी है? खेल किया, बिजली विभाग ने दे दिया, कनेक्शन दे दिया, मतदाता पहचान पत्र बन गया, आवास का नाम और वह कर दिया गया, नंबर अलॉट कर दिया गया। ये चोरवा कर क्या रहे थे? क्या 3 दिन के नोटिस देकर के केवल गिराएंगे और खुले आसमान में रहने के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट इसे जरूर देखेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। समय थोड़ा कम मिल पा रहा है, इसके लिए क्षमा करिएगा। मैं
व्यक्तिगत कुछ मामलों में व्यस्त हूँ, उसको भी बता दूंगा कि व्यस्तता काहे की है, इसलिए वीडियो ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ। तो आप खुद ही समझदार हैं। 23 घरों को नोटिस, 20 अल्पसंख्यक और 3 हिंदू परिवारों के। सादर नमस्कार।